हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 47। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो देखते हैं। आज मोटिवेशन थॉट नहीं लिए है, कोई नहीं, जल्दी में PDF बनी है इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्निया, श्रीलंका, मालदीव या फिर जावा? आ जाओ सारे लोग फटाफट। रुक जाते हैं 20 सेकेंड, 10-20 सेकेंड। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ऑप्शन ए बोर्निया, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। क्वेश्चन नंबर 2, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? विटामिन ए, सी, ई या फिर के? पके हुए आम में। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट ईयर एग्जामों में, CGL, CHSL और ग्रुप डी वगैरह में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 13 या फिर 14? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया? 1956, 1963, 1974 या फिर 1981? असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1974 को। वर्तमान में दिसपुर इसकी राजधानी, पहले इसकी शिलोंग हुआ करती थी जो मेघालय की है, ठीक है। और असम के वर्तमान में CM कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर पूछ लिया जाए तो कौन है आपके? जगदीश मुखी, जगदीश मुखी, ठीक है। CM सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 5, लोथल किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुजरात में। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 23 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 26 सितंबर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। देखो 28 फरवरी को किसका जन्मदिन होता है? तो आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन का, जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था, उन्हीं की जयंती पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है, याद रखना। चंद्रशेखर वेंकट रमन की जन्म दिवस पर, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था? रमन प्रभाव के बारे में बताया था जो प्रकाश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर सिक्किम? लेप्चा जनजाति, लेप्चा शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में पाई जाती है लेप्चा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 8, किसली काहना
कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? कान्हा किसली तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आज मैंने आपके ज़्यादातर स्टैटिक जीके के जो होते हैं, कहीं किसी का जगह, नाम, बांध, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लिए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1896, 1901, 1191 या फिर 1923? तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, तो ऑप्शन सी 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की हार हुई, ठीक है। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। जो वो चौहान वंश आता था ना, चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो आपकी वासुदेव ने की थी। ये चौहान वंश आपका जो मेनली था, आपका अजमेर वाला जो एरिया है, वहाँ पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, झेलम या फिर रावी? सरदार सरोवर बांध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है आपका? गुजरात में, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11। हाइडे स्पीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? नर्मदा, रावी, ताप्ती या फिर झेलम? तो हाइडे स्पीच या फिर बितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। कब लड़ा गया? ये 326 ईसा पूर्व लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया था? पोरस, पंजाब के निकट एक राजा था पोरस, और सिकंदर के बीच लड़ा गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको, पोरस जो था, पोरस की जो हाइट थी वो थी 7 फीट की, और सिकंदर मालूम है कितने का था? सिकंदर 5 फीट का था ओनली, लेकिन इसके पास दिमाग ज़्यादा था, ठीक है। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि आदमी की बॉडी और उससे कोई नहीं होता, आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, वो ताकतवर होना चाहिए। तो किस नदी पर हुआ था? तो ऑप्शन डी, झेलम नदी के किनारे। 11। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी, के या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए, डी, के, ठीक है। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं? देखो, जल में घुलनशील होते हैं आपके बी और सी, और बाकी सब किस में होते हैं? फैट और वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। इतना तो याद रख सकते हो, बी और सी जो होते हैं वो किस में घुलनशील है? आपके जल में। बाकी जो है जितने भी बचे, ए, डी, के, 3 ही बचे, तो वो आपके वसा में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920, 1980, 1984 या फिर 1992? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप सोचो कि मतलब अलग से बनाए हुए कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी, 1980, 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई। और किस किस ने की? तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और फिर शेखावत करके, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत 1980 में की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? माकपा होती है आपकी भाकपा। ये क्या है? भाकपा, माकपा नहीं है, भाकपा।
इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, याद रखना, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी भी बोला जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह है आपका ऑप्शन ए, अनाज, बाली व हसिया। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, अनाज, बाली व हसिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई, 1920, 1934, 1966 या फिर 1972। शिवसेना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1966 में। 19 जून 1966 को किसने की, इसके फाउंडर थे बाल ठाकरे के द्वारा शिवसेना की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में। आपको पता ही है मुंबई में सरकार भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से मिलकर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर कर्नाटक। इलायची, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केरल में। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन आपका केरल में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर असम। देखो ये कोई क्वेश्चन, ये आपको देखो पता है ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बस क्या है, एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया। अब मतलब आपको क्या है, स्टैटिक आपने भूगोल पढ़ा होगा, आपने नदियाँ पढ़ी होंगी, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। आप वैसे रटा हुआ आंसर नहीं दे सकते ना। अब आप समझ गए होगे क्वेश्चन देख के कि आप इसे वैसे आंसर नहीं दे सकते हो रट के, लेकिन जब आपने पढ़ा होगा तो 4 ऑप्शन दे दिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा अपरदन से प्रभावित होता है, मतलब कि जो भूमि वगैरह कट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, असम। असम में देखो मेनली आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो आपका असम होता है। आंध्र प्रदेश भी नहीं होता, गुजरात भी नहीं, केरल भी नहीं। हालांकि तट सबसे ज़्यादा यहीं पर है, लेकिन असम से जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी बीचों बीच से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वो ऑप्शन बी, 3 कमानों में संगठित है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आई गया तो आपका आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी। वायुसेना दिवस तो 8 अक्टूबर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, मंगल, बुध, शुक्र या फिर शनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शुक्र। ठीक है, कैसे याद करोगे, सूर्य के निकट ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले शुरू के 4, लास्ट के 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले 4 याद हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और पृथ्वी के निकट कौन सा है आपका, शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह, बोझ का तारा, सांझ का तारा, सब आपका शुक्र को बोला जाता है। ट्वेंटी क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर
रामकृष्ण परमहंस। सती प्रथा के विरुद्ध, तो सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके सती प्रथा के खिलाफ कार्य किया था। इसका सती प्रथा के बारे में जानते ही हो, जो क्या नाम है, पति के साथ पत्नी को भी, मतलब पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसकी कहानी भी बताई थी मैंने। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1818, 1881, 1901 या फिर 1922? हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1922 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 22। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्रिय स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दो गाइस, कोई दिक्कत नहीं, ये करंट का है क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से दिया नहीं है, ये पुरानी बैठक के ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? पोलो, टेनिस, शूटिंग या फिर हॉकी? तो रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी टेनिस से संबंधित है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये भी याद रखा करो क्योंकि फेमस खिलाड़ी हैं ये, तो आ जाता है ऑप्शन, कभी कभी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? डाउन्स, येन, क्यात या फिर पाउंड? तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन डी पाउंड। पाउंड स्टर्लिंग करके स्टर्लिंग करके है, ठीक है। फिलहाल पाउंड याद रखो क्योंकि इसके आगे जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। ये किसका पार्ट है आपका इंग्लैंड? तो ये आपका यूके का पार्ट कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 26। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश, मुगल वंश, लोधी वंश या फिर पल्लव वंश? महाबलीपुरम का मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव वंश से संबंधित थे। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 180/80, 120/80, 90/120, 120/90, 80/120? देखते कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। कर दिया गलत आ गया कुछ लोगों का आंसर, गलत हो गया भाई, कुछ ने सही दिया कुछ ने गलत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 120/80। देखो कितना रियर केस दिया, हालांकि 80 नॉर्मल होता है और हाई जो है 120 होता है। इससे 120 से एबव और 80 से बिलो
नहीं होना चाहिए, मतलब 80 से नीचे नहीं होना चाहिए आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, और 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसी के बीच रहना चाहिए। देखो ये एग्जिट नहीं होता है कि इसी बीच रहेगा आपका, 80 रहेगा तो ठीक है, ये तो एक मान लेते हैं, ठीक है, इनके बीच रहना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर। इससे हाई या लो होता है तो फिर आपको क्या होती है, दिक्कत होती है। जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, एक साथ आपके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि जान निकल गई हो, आप एकदम लेट जाओगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। जब आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो तब आप क्या किया करो, 1 कप चाय के साथ नमक, मतलब जो लोग अंडा वगैरह खाते हैं तो वो नमक डाल के उस पर खा सकते हैं, जो नहीं खाते हैं तो वो क्या करें, कॉफ़ी बना के पी सकते हैं, या उसके अलावा आप चाय पी लो, वो भी थोड़ी सी कड़क, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ खा लो एनर्जी वाली, तब आपको एनर्जी मिल जाएगी। और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आदमी क्या होता है, उसके साथ चिड़चिड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या फिर केशव चंद्र सेन? वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक, तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष? मिनिमम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए एज में, मतलब राज्यसभा सदस्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या बोलता है। भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल? मैपिंग आपने पढ़ी है, कौन सा राज्य किसे टच करता है, कौन से राज्य जो होते हैं वो किस देश को टच करते हैं, इस टाइप से। तो भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल को टच करती है। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, लाला हरदयाल, एनी बेसेंट, या फिर जी.ए. नटेशन? इंडियन मिरर पत्रिका मतलब जो मैगजीन आती है ना, वही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 32, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? 1918, 1919, 1920, या फिर 1922? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र दत्त, गंगाधर भट्टाचार्य, महात्मा गांधी, या फिर मोतीलाल नेहरू? नवजीवन समाचार पत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, जो कि आपके नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक थे। हरिजन पत्रिका के भी संस्थापक जो थे वो आपके महात्मा गांधी थे।
क्वेश्चन नंबर 34, नटराज की मूर्ति किस काल की है? मुगल काल, सातवाहन काल, तुगलक काल या फिर चोल काल? नटराज की मूर्ति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चोल काल की है नटराज की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो होता था वो आपका किसानों से संबंधित था। मतलब कि किसानों से कभी ये कहा जाता था कि आप ये काम करो, कभी ये वाली फसल उगाओ, इस टाइप से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, मतलब प्रतिबंध थे बहुत सारी फसलों पे, क्योंकि हमेशा अंग्रेज क्या चाहते थे कि अपना फ़ायदा, जैसे वो नील की खेती जो थे वो ज़बरदस्ती कराते थे। उससे क्या होता था, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता था और खेती करने नहीं देते थे, बाकी फ़ायदा भी नहीं देते थे। उसी चीज़ को बंदोबस्त कर दिया, उसी से संबंधित है आपका स्थायी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे सिविल सेवा का जनक और पुलिस का भी जनक बोला जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और एक और बोला जाता है, जल्दी से बताना क्या बोला जाता है। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसी के ही समय में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि भी की थी इसी ने, ठीक है। इसी के साथ जो है टीपू सुल्तान की क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टम की संधि भी हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर, फ्रेडरिक ग्रांट, हेनरी कैडिश या फिर लुइस ब्रेल? इंसुलिन का आविष्कार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रेडरिक ग्रांट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं। लास्ट में मैं आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, जोहानस केपलर, अल्फ्रेड नोबेल या फिर जॉन डाल्टन? ये जोहानस ही नाम है, मैं समझा जॉनसन है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया था? 1901 में, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉनों को मिलाया जाता है तो फिर डायनामाइट होता है। और इन्हीं के नाम पे आपके क्या पता ही है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस सरकार के द्वारा, वो नॉर्वे सरकार के द्वारा, फिलीपींस के द्वारा जो है आपका वो दिया जाता है। किससे बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार? तो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है, जो कि फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ रोड द अहेड, मतलब कि मेरी ज़िंदगी रोड पर आगे बढ़ती हुई, इसका हिंदी मीनिंग अगर निकाला जाए तो कौन है इसके? मार्क टेली, जॉन मिल्टन, नेल्सन मंडेला या फिर बिल क्लिंटन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिल क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर 39, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड या फिर थाईलैंड? एशिया का पेरिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, थाईलैंड को बोला जाता है। ये एशिया के अंडर में आता है, बाकी ये एशिया में नहीं आते हैं, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है आपकी? बैंकॉक, बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आसियान का मुख्यालय क्या है? वियना, जकार्ता,
जिनेवा या फिर मनीला। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं को एशियन देश बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, ऑप्शन बी। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या बोलता है? शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है? स्टार्च से, स्टार्च का, यानी कि मांड का जो है वो पाचन शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। टुडे इज द लास्ट क्वेश्चन। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टम, हिक्की, गिरीश चंद्र घोष, जेसी मार्शमैन या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगाल गजट, द बंगाल गजट करके आता है मैगजीन, ये पहले आती थी मतलब 1780 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जेम्स ए या जेम्स अगस्टस हिक्की। 1780 में आया था आपका द बंगाल गजट। क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। देखो इतने लोग देख रहे हैं, लाइक कम करते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दिया करो। और अच्छा हाँ, मैं एक मोटिवेशन थॉट बता रहा था। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह है, या तो इसे ढहा दो या तो फिर इसे बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। जैसे कि आप सोचते हो ना कि मैं कैसे पढूं, जो लोग स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि मुझे दिन में अच्छा लगता है, मुझे रात में अच्छा लगता है। मैं अगर सही बात करूं आपको, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है कि आप काम करते हो दिन में, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, तो आप जो है मॉर्निंग में किया करो काम। मॉर्निंग में उठ के जल्दी पढ़ लिया या फिर शाम में आके पढ़ लिया। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, जब आपको जॉब चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। और हमेशा एक चीज़ माइंड में रखा करो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हो। ठीक है, ये ज़रूर माइंड में रखा करो। अगर ये आपके दिमाग में है ना, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप कुछ भी पढ़ने के लिए रेडी हो हमेशा। आप कभी भी कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज हो तो उस चीज़ को, जहाँ पर भी आप कंफ्यूज होया करो ना, तो एक कॉपी, एक डायरी बनाओ, एक नोट बना लो, या कॉपी जो आपके पास होती है उस पर लिख लिया करो। उससे क्या है, जब आप एक बार लिख लोगे ना, तो वो कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगा, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी हो। ठीक है गाइज, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।